ये मैंने अपना पेज ओपन कर लिया है, जो हमने न्यू पेज ही क्रिएट किया था। ठीक है, अब सेम उस तरीके से हमने ओपन करना है मेटा बिजनेस सूट। इसी में ही सेटिंग्स को हम देख रहे थे, तो आज हम देखते हैं इसकी और सेटिंग्स को मज़ीद जो हमने आगे करनी है। स्पेशली आज हमने जिस चीज़ पर बात करनी है वो है पिक्सल। ठीक है, ऐड अकाउंट से होते हुए हम पिक्सल की तरफ मूव करेंगे, और वो मैं आपको सारी सेटिंग्स बताऊंगी कि कौन कौन सी उसमें सेटिंग्स हैं, कौन कौन सी आपने करनी है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरफेस है मेटा बिजनेस सूट का। इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी सेटिंग से मूव करना है, तो आप ये नीचे जो आपके पास ऑप्शन है सेटिंग्स, या आप यहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, या फिर आपके पास जो पेज का नेम है उसमें आप देखेंगे तो आपके पास सेटिंग्स का आइकॉन है, आप यहाँ से ओपन कर लें। जहाँ से भी आप ओपन करेंगे आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आपने मज़ीद सेटिंग्स से मूव करना। ओके, ये आपके पास यहाँ मौजूद है बिजनेस सेटिंग्स, तो आप इसको ओपन कर लें। साइट थोड़ी सी हैवी है तो लोड होने में टाइम लेता है। ओके जी, ये हमारे पास मेटा बिजनेस सेटिंग्स ओपन हो गई हैं, जिसमें हमने कल डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो मैंने एक्सेस दी थी ये मारिया जुल्फ़िकार इनकी ईमेल को ऐड करके। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे अब 2 पर्सन्स के नेम आ रहे हैं, एक मेरा नेम आ रहा है क्योंकि मैं एडमिन हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मारिया को ऐड किया था, उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट की है। तो इट मीन्स अब इस बिजनेस अकाउंट की इनके पास भी एक्सेस आ गई है। अब मैं जो भी चीज़ें इसमें करती रहूँगी उनके पास भी एक्सेस होगी, वो ये सारी चीज़ें वो भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे इसके मारिया के नेम के सामने आप देखें, यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ है। इसके साथ आप क्लिक करेंगे, इसके आप कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस एडमिन। यानी कि अब जो ये आपके पास मेटा बिजनेस सूट है, इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, उसकी एडमिन मेरे साथ साथ ये दूसरा पर्सन भी है जिसको मैंने असाइन कर दिया या जिसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कब होगा, कौन आपको ऐड करेगा? आपको जो क्लाइंट मिलेगा अपने बिजनेस में ऐड करना चाहेगा, आपसे ऐड रन करवाना होगा, तो वहाँ पे जब आपको ऐड कर देगा तो इस तरीके से आपका नेम उस पर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपके क्लाइंट का नेम आ रहा होगा, ऊपर आपका नेम आ रहा होगा, सेम इस तरीके से जैसे मैंने ऐड किया था। क्लियर? अब यहाँ से हम पहुंचे थे ऐड अकाउंट्स पर। ओके, ऐड अकाउंट कल मैंने आपको बताया था कि ऐड अकाउंट आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ओके, एक मिनट, मुझे ना दूसरा पेज ओपन करने दे। इसका मैंने ऐड अकाउंट बना लिया था, तो यहाँ पे आपको ना क्लियर नहीं होगा। जिसका ऐड अकाउंट बना लिया जाता है तो वो आपको दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए मैं दूसरा पेज ओपन किया, स्ट्रीट फूड। इसके ऐड अकाउंट रिमूव करते हैं। ओके, ये अब आपके पास है ऐड अकाउंट का ऑप्शन जो मैंने आपको कल बताया था। इस पे ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपने ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये दो आपके पास मैंने कल ऑप्शन आपको बता दिए थे, जिसमें जो ऐड अकाउंट बना हुआ है उसके आप आईडी या फिर आप उसके अकाउंट आईडी जो है वो ऐड करके आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑप्शन क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करें। आपके पेज का क्योंकि ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ, आपने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे बनाना है। ये आप अपने ऐड अकाउंट बनाएंगे अपने पेज के लिए, या अगर आपको क्लाइंट ऐड करता है अपने बिजनेस अकाउंट में और वो कहता है कि उसके लिए ऐड अकाउंट बनाए। कुछ क्लाइंट्स ने ऐड अकाउंट बनाया होता है, ठीक है, वो उसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी जैसे ही वो आपको ऐड करेगा। लेकिन अगर किसी ने ऐड अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ऐड अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो होगा क्या कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है फिर जाके वो आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करके उसका ऐड अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये आप ऐड अकाउंट बनाएंगे उसके मेटा बिजनेस सूट में उसके पेज के लिए, तब जाकर आप ऐड रन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐड रन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लोड होने में टाइम लग रहा है, आई थिंक इंटरनेट का भी इशू होगा।
थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके जी, यहाँ पे आपके पास आ गई है ऐड अकाउंट की सेटिंग्स, ठीक है। अब इसमें आपके पास मौजूद है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। अब ये या तो अपने पेज के लिए आप बनाएंगे, ठीक है, या आप बनाएंगे अपने क्लाइंट के पेज के लिए अगर उसका ऐड अकाउंट नहीं बना होगा। अगर तो बना होगा आपके सामने यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आप ऐड अकाउंट का नेम रखेंगे। तो आप ऐड अकाउंट का नेम रखने के लिए कुछ भी नेम रख दें, आपका जो पेज का नेम है आप वही रख दें। जस्ट लाइक स्ट्रीट फूड है, मैंने पेज ओपन किया हुआ तो आप स्ट्रीट फूड राइट कर दें, ठीक है। अब नीचे वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन है आपके पास टाइम जोन, कि आप जो ऐड अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सी कंट्री के लिए बना रहे हैं, जो पेज है वो किस कंट्री में वर्क कर रहा है, ठीक है। और उसका टाइम जोन आपके पास क्या होगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइम्स मेंशन है। अमेरिका का, लॉस एंजल्स का, न्यूयॉर्क का, डिफरेंट टाइम्स आपके पास मेंशन होंगे। अब ये टाइम आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, वहाँ पे टाइम क्या होता है, ठीक है। अब ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं या आपको कैसे पता चलता है। एक तो इसका तरीका ये है कि आप क्लाइंट से पूछ लें कि आपका जीएमटी टाइम जो है वो हमें बताएं वो कौन सा है, ठीक है। अगर तो वो आपको बता देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर उनको भी कोई आइडिया नहीं है, अव्वल तो उनको आइडिया होता है, क्लाइंट आपको इजीली बता देता है। अगर उनको आइडिया नहीं है तो आप क्या करते हैं, यही चीज़ आप गूगल पर खुद सर्च करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप ओपन करेंगे जीएमटी, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास। अब ये आपके पास है वर्ड टाइम एंड कन्वर्टर्स, इसे आप क्लिक करें। इसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपके पास मौजूद है ये ऑप्शन फाइंड करंट टाइम बाय सिटी और टाइम जोन वर्ल्ड वाइड, कि पूरी दुनिया में आप जो भी वर्ल्ड वाइड टाइम जोन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या सर्च करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लोकेशन ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट न्यूयॉर्क का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यूयॉर्क राइट करें, ठीक है, और इसे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे न्यूयॉर्क राइट करके इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो टाइम जोन अपीयर हो जाएगा जो कि आपने वहाँ मेंशन करना है, ठीक है। पहले तो अपने क्लाइंट से पूछें कि आपका टाइम कौन सा है जीएमटी में जब आप उसका ऐड अकाउंट बना रहे होंगे। अगर तो वो बता देते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं बताते तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए टाइम जोन आपके पास आ गया है न्यूयॉर्क के हिसाब से GMT 5, ठीक है। और ये टाइम जोन आपके पास किस तरीके से आया है, वो हमारे टाइम जोन को कैलकुलेट करते हुए ही आया कि आपके पास ये टाइम हो रहा है आपकी कंट्री में और जिसका आप सर्च कर रहे हैं उसका टाइम ये है, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ जाएं दोबारा ऐड अकाउंट में, और जो भी उसका टाइम था, इसका टाइम अगर GMT 5 है तो आप यहाँ पे ढूंढ ले GMT 5 आपके पास कहाँ मौजूद है। जैसे लाइक ये 7 है, इसके नीचे 6 होगा आपके पास एंड देन 5, ठीक है। आपका क्लाइंट किस भी सिटी का होगा या किस भी लोकेशन का होगा उसकी लोकेशन ढूंढे। जैसे लाइक हमने न्यूयॉर्क का सर्च किया तो GMT 5 अमेरिका न्यूयॉर्क यहाँ क्लिक कर दें, ठीक है। जब ये आप क्लिक कर देंगे इसके बाद थर्ड आपके पास ऑप्शन है करेंसी का। अब करेंसी भी डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर तो वो अमेरिका का है तो उसकी कंट्री के जो करेंसी यूज़ हो रही है वो US डॉलर होगी, ठीक है। अगर वो तुर्किश है, तुर्की से बिलोंग करता है, देन आप लीरा सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से डिफरेंट आपके पास करेंसीज भी दी गई हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री, ठीक है। जैसे लाइक हम पाकिस्तान में पेज बना रहे हैं तो यहाँ आप पाकिस्तान सर्च करें तो वो भी आपके पास आ जाएगा, दिस पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तानी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इट मीन्स आप ये पेज पाकिस्तानी पेज के लिए बना रहे हैं, तो लोकेशन में जो टाइम जोन है वो भी आप पाकिस्तान का ही सेट करेंगे, ठीक है। वो भी आप यहाँ से जाके सर्च करें। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लिखा था न्यूयॉर्क सिटी के लिए, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान का सर्च करेंगे। पाकिस्तान का सर्च करेंगे तो जो टाइम आपके पास आ रहा होगा वो आप वहाँ राइट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। कराची सिंध पाकिस्तान, लाहौर सिंध पंजाब पाकिस्तान। तो आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बस वो वाला आप सिलेक्ट करें।
ये आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा GMT5, ठीक है। ये वेरिएट करेगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। जब आप ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो आप कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं या आप किसी और बिजनेस के लिए बना रहे हैं, क्लाइंट के लिए। तो अगर आपने क्लाइंट का पेज ही ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स आप अपने बिजनेस के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सेस मिल चुकी है। तो आप क्लिक कर दें माई बिजनेस, और अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं तो आप अनदर बिजनेस और क्लाइंट राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास वो पूछ रहा है कि कौन से पेज से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो स्ट्रीट फूड को क्लिक करें। कितना कंट्रोल होना चाहिए, या आप सारा कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। फुल कंट्रोल, मैनेज एड अकाउंट एंड असाइन। यहाँ पे आपसे फिर पूछेंगे कि ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, कि अभी अगर आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाह रहे हैं जब आप ऐड रन करेंगे, तो आप अभी भी ऐड कर दें। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आप क्लोज कर दें और आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो गया है हमारा ऐड अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है। ये वो इंटरफेस है बेसिकली जो कि आपको नज़र आएगा अगर क्लाइंट का पहले ही ऐड अकाउंट बना होगा। ये ऊपर देखें, यहाँ पे ऐड अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली अब ऐड अकाउंट बन गया है जो कि आप एड्स रन करने के लिए यूज़ करोगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपने तो मुझसे पूछें, ताकि इसके बाद हम आगे मूव करें। क्लियर है तो मुझे चैट में क्लियर कर दें, डन कर दें, कंटिन्यू राइट कर दें, ताकि हम आगे मूव करें। मैम ये ऐड अकाउंट जो है वो हम अपना बनाएंगे, मतलब कि अगर कोई क्लाइंट है तो मतलब वो बनाएगा कि हम बनाएंगे, वो हमें ऐड करेगा उसमें? जी, ऐड अकाउंट हमेशा अरीज पेज का बना करता होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो आप खुद ऐड अकाउंट बनाओगे, ठीक है। और अगर क्लाइंट ने आपको अपने बिजनेस अकाउंट में ऐड कर दिया, उसे नहीं पता ऐड अकाउंट का, क्लाइंट को मोस्टली नहीं भी पता होता, कि उन्होंने बस ये करना होता है कि अगर उन्होंने ये बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको एक्सेस दे देंगे। बाकी वो सारा कुछ आप पर छोड़ देंगे, आपसे कहेंगे हमने सिर्फ ऐड रन करना है। उन्हें नहीं पता ऐड अकाउंट क्या होता है, उन्हें नहीं पता बिजनेस मैनेजर क्या होता है, उन्हें सेटिंग्स का नहीं पता। तो ये सारा कुछ अगर उन्होंने नहीं बनाया हुआ, उन्हें नहीं पता, तो ये सारा काम आप करेंगे, ठीक है, उसके पेज पर। मैम ये ऐड अकाउंट है क्या, मतलब इसका क्या फायदा है हमें? जी, ऐड अकाउंट का फायदा ये है कि यही ऐड अकाउंट होगा तो इसके थ्रू आप ऐड रन कर सकोगे ना, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो, मैंने पोस्ट का बताया था जिसे हम बूस्ट करते हैं। वो जब हम उसकी सारी सेटिंग्स कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम ऐड अकाउंट बना रहे होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे ऐड अकाउंट बनता है सिंपल पोस्ट को बूस्ट करने के लिए। यहाँ पर हम ऐड अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम मेटा बिजनेस सूट के थ्रू ऐड रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अपना ऐड अकाउंट बनाएंगे तो ही हम ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपने ऐड अकाउंट नहीं बनाया तो आप एड्स नहीं रन कर सकते इसके थ्रू, ठीक है। जी, क्लियर हो गया होप सो। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, क्योंकि ये सारी सेटिंग्स न्यू पेज पर एक ही मरतबा होती हैं। आप ऐड अकाउंट एक ही मरतबा बना सकते हो, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर सकती। अगर इसको रिपीट करना है तो न्यू पेज ओपन करके उसको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। आई थिंक ये 3 स्टेप बहुत ही सिंपल से थे। आप अपना नेम राइट करेंगे, जो भी ऐड अकाउंट का नेम होगा। उसके बाद आप टाइम जोन सिलेक्ट करेंगे, एंड थर्ड वन आप बताएंगे करेंसी, ठीक है। वो जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। जी हमारे पास जी हमारे पास ठीक है, और उसके मतलब में कोई भी निदा, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, दोबारा से बोलें। मतलब हमारे पास हम पेज बनाते हैं जो भी हमारा बिजनेस रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और फिर ऐड, ठीक है, ऐड अकाउंट वो बिजनेस अकाउंट जो बनाएंगे वो अपने बिजनेस से रिलेटेड होगा, जो पेज का नेम रखा होगा, जो भी हमारा बिजनेस से रिलेटेड होगा। और उसके बाद हम ऐड अकाउंट जो बनाएंगे वो हम ऐड रन करने के लिए बनाएंगे, सिर्फ इसका यही बेनिफिट है? हाँ जी,
सिर्फ नहीं, यही बेनिफिट है, क्योंकि बेसिक आपका पर्पस क्या है कि आपने एड्स रन करने ना इसके थ्रू, मेटा बिजनेस के थ्रू। तो वहाँ पे एड रन करने के लिए आपको एक एड अकाउंट चाहिए होगा, वो आप एड अकाउंट आज बनाना सीखे हैं। ठीक है। मैम और हमारा जो बिजनेस अकाउंट होता है वो भी मतलब एक हम पेज को मैनेज करेंगे या बिजनेस अकाउंट को मैनेज करेंगे, ये मुझे इसकी डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा। ओके ओके, मैं बता दूं। अच्छा, जब आप पेज बनाते हैं ना, ठीक है, तो पेज के अंदर आपके पास दो तरह की सेटिंग्स हैं ऐड रन करने के लिए। एक मैंने आपको सिंपल बताई थी, पोस्ट को बूस्ट करना, ठीक है। उसमें आपको इतनी डीप सेटिंग्स में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सिंपल पोस्ट को ओपन करो, उसको बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो, आप सेटिंग्स करते जाओ और आप ऐड रन कर दोगे। ठीक है, वो सिंपल वे है। फिर आपके पास दूसरा तरीका भी एक होता है कि आपने डीप टारगेटिंग करनी है, या आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो आप उनको इकट्ठे कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, और अगर आपने ऐड रन करना है, उसके लिए आपने डिफरेंट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए एक और सेटिंग्स भी रखी जाती हैं ऐड रन करने के लिए, जो कि मेटा बिजनेस सूट में होता है। ठीक है, आपने वो जो आपको मैंने बता रही हूँ पोस्ट को बूस्ट करने का, वो कोई भी कर लेता होता है, वो कुछ भी ज़्यादा इतने डिफ़िकल्ट है ही नहीं। ठीक है, वो सिंपल सी चीज़ें आपके पास। यहाँ से जो टारगेटिंग होती है मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाकर, अकाउंट्स बनाकर, ऐड अकाउंट बनाकर, बिजनेस अकाउंट बनाकर, यहाँ से जो टारगेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। यहाँ से जो आप टारगेटिंग करते हो उसके तकरीबन चांसेस होते हैं कि आपके पास सेल वगैरह भी जनरेट होगी। ठीक है, और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके पास जो ट्रैकिंग होती है ना, यानी कि आपकी वेबसाइट पे किसने कितनी चीज़ें परचेज की हैं, किसने लिंक पर जस्ट क्लिक किया है, आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन किया है और मूव कर गया, उसने परचेज नहीं की, तो ये सारी ट्रैकिंग, इतनी डीप ट्रैकिंग जो है वो यहाँ आप मेटा बिजनेस सूट के थ्रू, सेटिंग्स के थ्रू ही कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट पोस्ट को बूस्ट करके कभी नहीं कर सकते। ठीक है, जो डिटेल में आपके पास रिपोर्ट तैयार करके देते हैं आप क्लाइंट को कि आपकी वेबसाइट ये पर्सन्स आए हैं, ये नहीं आए, इन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, वो सारी चीज़ें आप मेटा बिजनेस सूट के थ्रू ही कर सकते हैं। वो आप सिंपल पोस्ट को बूस्ट करके कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और इसी के थ्रू ही ऐड रन करना पड़ता है। क्लियर हुआ है आपको निदा? जी मैम, हो गया। जी ठीक है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ वर्बली रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने ऐड रन करने के लिए सारी सेटिंग्स सीखनी है, जिसमें हमने मेटा बिजनेस सूट ओपन किया। ठीक है, उसमें सबसे पहले पेज पर अपना बिजनेस अकाउंट बनाया। जब हमने बिजनेस अकाउंट बनाया तो हमने उसकी सेटिंग्स में आकर ये सारे ऑप्शंस देखे। जब हम बिजनेस अकाउंट बना लेंगे तो हमारे पास ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, उस बिजनेस अकाउंट में आकर हमारे पास सबसे पहला काम हमने जो करना है वो हमने ऐड अकाउंट बनाना है। ठीक है, जब हम ऐड अकाउंट बना लेंगे तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है ऐड रन करने के लिए, कि हमारे पास ऐड अकाउंट बनाने के लिए हमें परमिशन मिल गई है, हमने ऐड अकाउंट बना लिया। अब हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है जी डाटा सोर्सेज का, आप इस क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास, मैंने आपको कल बताया था हम पिक्सल्स पढ़ेंगे, तो आज का जो मेन टॉपिक है जो कि हमने डिटेल से पढ़ना है वो है आपके पास पिक्सल्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको पिक्सल बता दूं कि पिक्सल होता क्या है। ठीक है, अब पिक्सल बेसिकली आपके पास वो सिस्टम है जो कि वेबसाइट पे होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कोई पर्सन आके सिर्फ वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर रहा है, या फिर कोई और पर्सन आके वेबसाइट पे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी ने वहाँ पे आके कॉल की है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, किसी ने ईमेल है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, मीन जिस पर्सन ने आपकी वेबसाइट पे आकर जितनी चीज़ें की हैं उन सब को रिकॉर्ड करने के लिए फेसबुक ने एक सिस्टम बनाया है जिसे पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, सिंपल मीनिंग में पिक्सल वो सिस्टम है जो कि आपकी वेबसाइट के साथ हम अटैच करेंगे। ठीक है, या आपके क्लाइंट की वेबसाइट के साथ अटैच करेंगे, जिसकी मदद से हमें ईच एंड एवरीथिंग पता चलेगा कि हमारी इस वेबसाइट के ऊपर कौन चीज़ें हो रही हैं। क्लियर है? ठीक है, ये आपके पास होता है पिक्सल। अब पिक्सल को हम सेट करते हैं। पिक्सल हम सेट क्यों करें? जब हम ऑनलाइन क्लोथिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है
कि हम जब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन सेल करने लगते हैं तो उसमें होता ये है कि हमने एक वेबसाइट परचेज करनी होती है, ठीक है। वेबसाइट परचेज करते हैं, उस पे हम अपने जितने भी क्लॉथ्स हमने सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम अटैच कर देते हैं। और जब भी हमने जैसे आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो आप क्या करते हैं, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जैसे लाइक आपको कोई ड्रेस पसंद आ गया, तो आपने उस पर क्लिक करना है और आपके सामने प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे। तो वो प्रोडक्ट हमें कहाँ शो हो रहे होते हैं, उस पर्सन की वेबसाइट पे, ठीक है। अब वहाँ से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपने कार्ट में एंटर करें या डायरेक्ट परचेज करें, पेमेंट हम पहले दे दें या हम अपना पार्सल रिसीव करने के बाद दे दें, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम साथ साथ देते जाते हैं और हम अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने जितनी भी एक्टिविटी की होती है उस वेबसाइट पे, पीछे उस वेबसाइट के साथ कोई ना कोई पिक्सल अटैच होता है और मार्केटर्स बैठकर उस पिक्सल के थ्रू वो सारी चीज़ें आपकी नोट डाउन कर रहे होते हैं कि इतने पर्सन ने आज वेबसाइट को विजिट किया, इतनी परचेज हुई हैं, ठीक है, इतने लोगों ने कॉल करके हम बात की है कि ये हमें परचेजिंग चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी है, या फिर इतनों ने हमें ईमेल की है, किसी को कोई इशू आए, जो भी आए। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उस वेबसाइट के साथ पिक्सल अटैच होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपके क्लाइंट ने ये बताया है कि हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका हमने ऐड रन करवाना है, तो आप करेंगे उसके साथ आप ये पिक्सल अटैच करेंगे, ताकि जब आप ऐड रन करें तो लोग जब आपकी वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी करें उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके पास आए और वो रिपोर्ट आप क्लाइंट को दे सकें, ठीक है। अब पिक्सल हम बनाते किस तरीके से हैं वो ध्यान से देखें। यहाँ पे आपने पिक्सल ओपन कर लिया, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है ऐड का। ये अब आपके पास जो पेज है बिल्कुल न्यू है, इस पर कोई पिक्सल सेटअप नहीं हुआ। अगर कोई क्लाइंट ने पहले ही पिक्सल सेटअप करके रखा हुआ है तो आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं, ऐड, ठीक है। सबसे पहले लोग पूछेंगे कि आप जो पिक्सल सेटअप करने वाले हैं, जो ट्रैकिंग करने वाले हैं, आप उसका नेम बताएं, ठीक है। उन्होंने नेम एक सजेस्ट किया भी हुआ है, स्ट्रीट फूड पिक्सल, तो आप यही नेम रख दें या अपनी मर्जी से कोई भी नेम रख दें, पिक्सल 1, पिक्सल 2, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। फॉर इजी सेटअप ऑप्शन, कि आपके पास जो वेबसाइट है उसका यहाँ पे लिंक दें, ठीक है। लिंक आपको पता है किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वेबसाइट ओपन है, यहाँ ऊपर ऊपर आपके पास लिंक आता है जस्ट लाइक दिस, तो आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अगर ये वेबसाइट ओपन होती तो आपके क्लाइंट की जो भी वेबसाइट होगी उसका लिंक आप ले लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट मूव करें। ओके, जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना पिक्सल सेटअप करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आप बता देंगे कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस और सेटअप द पिक्सल नाउ। पिक्सल जो है हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, सेटअप करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर नेक्स्ट करें मूव, कंटिन्यू मैनेजिंग माय बिजनेस। ओके, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये देखें पिक्सल आपके पास बन चुका है, स्ट्रीट फूड्स पिक्सल, ठीक है। ये आपके पास 2 पिक्सल क्रिएट हो गए, एक मैंने पहले बना लिया था मैनेजिंग बिजनेस के लिए और ये आपके पास दूसरा बन गया है फूड बिजनेस के लिए। अब ये आपके पास जो पिक्सल बन गए हैं इनको अब आपने अटैच करना होता है वेबसाइट के साथ, ठीक है। अगर तो आप वहाँ पे कोई वेबसाइट का लिंक दे देते हैं जहाँ पे आपसे मांग रहे थे, जैसे मैंने आपको ऐड करके दिखा देती हूँ, जैसे ये आपने पिक्सल का नेम रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी पिक्सल का नेम दे दें, सॉरी कोई भी वेबसाइट का नेम दे दें, क्योंकि अभी आपके पास कोई वेबसाइट मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आपके पास वेबसाइट नहीं होगी। आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास एक पिक्सल बन जाएगा जनरल सा। आप कोई भी एक्स्ट्रा पेज बनाएं और उसके साथ ये पिक्सल बना के देख लें, ठीक है। ये पिक्सल इस तरीके से सिंपली आपके पास बन जाएगा विदाउट एनी वेबसाइट। अगर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट साथ में मौजूद हो तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक देना होगा, ठीक है। जब आप वेबसाइट का लिंक देंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस आते जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वेबसाइट आपके क्लाइंट की मोस्टली होती किस पर है।
वेबसाइट आपके क्लाइंट की मोस्टली जो है मेजोरिटी आपके क्लाइंट दो जगह पे वेबसाइट बनाते हैं, दो प्लेटफॉर्म पे। एक होता है वर्डप्रेस, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है शॉपिफाई। ये मेनली इन्हीं दो प्लेटफॉर्म्स पे आपके पास वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे ओपन भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इट्स लाइक दिस। वर्डप्रेस जी, ये वो आपके पास है एक वो प्लेटफॉर्म जिस पर वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, दिस वर्डप्रेस। मोस्टली जो आपके क्लाइंट्स की वेबसाइट होती हैं वो वर्डप्रेस पर ही बना करती होती हैं, यहीं पर ही वो बनाया करते होते हैं, ठीक है। उन्होंने करना क्या है कि उन्होंने आपको वेबसाइट का लिंक दे देना है, ठीक है, और इस पिक्सल को फिर आपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। ये होता है वेबसाइट का इंटरफेस। अगर मैं आपको एक ओरिजिनल वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं जो कि रियल बनी हुई है, तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा वेट करेंगे, लोड होने में टाइम लेकर। जी, ये आपके पास अब आ गया है जी वेबसाइट का इंटरफेस, जो कि वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। जब आप पिक्सल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने लगते हैं और वहाँ पे पूरी वेबसाइट का आप लिंक देते हैं, ठीक है, तो वो आपको अपनी वेबसाइट पर ले जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें तो वेबसाइट को जब आप पिक्सल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उन्होंने कंप्लीट आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप अपने वेबसाइट को इस तरीके से कनेक्ट करें पिक्सल के साथ, ठीक है। वो जब आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तो ये आपकी जो पूरी वेबसाइट बनी हुई है या आपके क्लाइंट की जो वेबसाइट बनी हुई है, ये सारी की सारी वेबसाइट आपके फेसबुक के पिक्सल के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ देखा है पिक्सल, इस पिक्सल के साथ ये वेबसाइट आपकी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं कि ये पिक्सल के कनेक्ट करने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आप इवेंट्स सेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। वो इवेंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको अजान के ब्रेक के बाद बताती हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तो आपका सारा मिक्स हो जाना है। अभी तक सिर्फ पिक्सल्स को याद रखें कि पिक्सल हमने क्यों सेट करना है, उसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है और वो पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ तक याद रखें। 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इवेंट्स का बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, होप सो मेरी वॉइस आ रही होगी आप लोगों को। तो हम पिक्सल बनाना सीख रहे थे, तो पिक्सल मैं आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम वेबसाइट को किस तरीके से अटैच करते हैं, ठीक है। ये आप स्टार्ट से वेबसाइट का नेम राइट करेंगे, सॉरी पिक्सल का नेम आप राइट करेंगे। यहाँ पे आप पिक्सल का आप वेबसाइट का लिंक देंगे, ठीक है। आपके पास अभी वेबसाइट नहीं है तो इट्स ओके, इसको छोड़ दें, आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं आपको ये भी इवन अभी स्टेप्स दिखा देती हूँ कि आपने जो ऐड करनी है वेबसाइट, उसको किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे हम कोई वेबसाइट अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रियल वेबसाइट ऐड करनी होती है, लेकिन सिंपली मैं आपको वेबसाइट ओपन करके सिर्फ स्टेप्स दिखा दूंगी कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। वेट, ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेटअप द पिक्सल नाउ। साइट थोड़ी सी हैवी है तो वेट कीजिएगा। आई थिंक आज इंटरनेट का भी इशू है क्योंकि यहाँ पे रेन वगैरह हो रही है तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक मिनट हम इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको साथ में बता दूँ कि आप पिक्सल जो है वो यहाँ पे अगर आप लिमिट देखें तो आपको लिमिट भी बता रहे हैं 32, यानी कि इतने पिक्सल आप और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर क्लाइंट के बहुत सारे पेजेस हैं तो और उसने बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई हैं, तो आप डिफरेंट पिक्सल्स बना सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये आपके पास ओपन हो गया है जी इस तरह का इंटरफेस। जब आप पिक्सल बनाएंगे तो पिक्सल सेटअप करते हुए ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट बनी हुई है या आपके उसकी क्लाइंट की वेबसाइट बनी हुई है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। अब ये सारी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये हमने उसी को ही नेक्स्ट नेक्स्ट किया है। ठीक है, तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मैंने आपको बताया कि या तो आपके क्लाइंट की वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी होगी, ठीक है, या आपके क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी होगी। ये लास्ट वाले में मेजोरिटी में यही दोनों यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी और की भी किसी और वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी हुई हो वेबसाइट, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सपोज आपके क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसी पिक्सल को जिसको आप सेटअप कर रहे थे, जब जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे उसके आइकॉन पे, तो यहाँ आपको बता रहा है कि आप उस वेबसाइट को ओपन करें। ठीक है, और उस वेबसाइट पे ये सारे स्टेप्स करें जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। क्लियर? ये जब आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो होगा क्या कि आपने ये जो पिक्सल बना रहे हैं ये पिक्सल अटैच हो जाएगा आपकी उस वेबसाइट के साथ। क्लियर? हम यही चाह रहे हैं ना, और मैंने आपको पिक्सल का यही फंक्शन बताया है कि पिक्सल बेसिकली वो ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि हम क्लाइंट की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि उसकी वेबसाइट पे जितने भी लोग आएँ, उन्होंने परचेजिंग करनी है या जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी बिहेवियर शो करना है उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। तो हम पिक्सल बना रहे थे, सेटअप कर रहे थे, उसके अंदर ही ऑप्शन आता है कि आपके क्लाइंट की वेबसाइट जिसे आप अटैच करना चाह रहे हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। अगर तो वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो आप वर्डप्रेस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये सामने आपको ऑप्शन भी बता रहे हैं कि आप अपने पिक्सल को इस तरीके से वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दो तरीके हैं। हो सकता है आपके क्लाइंट ने आप अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह आपको दिया हो, ठीक है, साथ साथ वो ये भी कह दे कि मुझे वेबसाइट नहीं यूज़ करना आती या मुझे नहीं पिक्सल सेटअप करना आता। ठीक है, तो वो आप क्या करेगा कि अपने जो वेबसाइट है उसका पासवर्ड वगैरह भी आपको देगा कि ये लॉगिन डिटेल्स हैं, ऐसा करो कि आप खुद ओपन करो वो वेबसाइट और खुद ही अटैच कर दो, जो भी करना है आपने खुद ही करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे पिक्सल सेटअप करते हुए तो आप करेंगे उसकी वेबसाइट ओपन। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक वर्डप्रेस की ही वेबसाइट ओपन है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये इसी तरीके से इंटरफेस है। ठीक है, जिसके लेफ्ट साइड पे ब्लैक सी आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैं वेबसाइट ओपन करूँ ये वाली, ये एक वर्डप्रेस पे ही बनी हुई वेबसाइट है, इसके साइड पे देखें लेफ्ट साइड पे यही आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप वो ऑप्शंस ढूंढेंगे जो उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखो उन्होंने बताया हुआ है कि अपनी वेबसाइट पे जाके जिसे आप अटैच करना चाह रहे हैं वहाँ पे ढूंढे प्लगइन कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ढूंढ लेते प्लगइन कहाँ है। ये रहा आपके पास प्लगइन का ऑप्शन। ठीक है, उन्होंने अब कहा है कि आप प्लगइन का ऑप्शन ढूंढें और उस पे जाएं ऐड प्लगइन पे, ऐड प्लगइन ओपन करें। ठीक है, इस पे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आपके पास कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल है तो उसे आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होना करना क्या होता है, आपने यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अगर कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है तो वहाँ पे ऐड कर दें, अगर नहीं किया हुआ तो यहीं से इंस्टॉल करें इसी वर्डप्रेस पे और आप उसको ऐड करना शुरू कर दें। जस्ट लाइक हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया उसको क्या करें, कनेक्ट कर दें अपने फेसबुक के साथ। कनेक्ट योर बिजनेस टू योर फेसबुक मीन्स जो आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है उसको अपने फेसबुक के साथ कनेक्ट कर दें। तो होगा क्या कि ये आपकी जो वेबसाइट है और आपका पिक्सल आपस में कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप मेटा बिजनेस सूट में वो सारी एक्टिविटी देख सकते हो जो आपके वर्डप्रेस पर या आपकी वेबसाइट पर हो रही है। जैसे लाइक मैंने ओपन किया है वेबसाइट के ऊपर प्लगइन का,
तो यहाँ पे प्लगइन के ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये सारे। इसमें जाके फिर वो आप प्लगइन ढूंढोगे, यहाँ पे सर्च बार का भी ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च इंस्टॉल प्लगइन, वो आप वो वाला पिक्सल ढूंढोगे जो आपने फेसबुक के साथ अटैच करना है, वो यहाँ आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। और इंस्टॉल करने के बाद आप उसे कनेक्ट कर दोगे अपने फेसबुक के साथ, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टेप्स बताए हुए, वो आपको क्लियर हो जाएगा जब आप करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो मांग रहा है कि जो आपने वेबसाइट इसके साथ कनेक्ट करनी है उसकी वेबसाइट का URL दें, यानी कि लिंक दें। जैसे ही आप यहाँ पे लिंक एंटर करते हो तो यहाँ पे आप करते हो सेंड टेस्ट ट्रैफिक, यानी कि जो आपके पास वेबसाइट का लिंक आप दोगे, यहाँ आप क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। जस्ट लाइक हम ना कोई भी दे देते हैं वेबसाइट का लिंक, जस्ट लाइक दिस, ये मैंने एक ओपन की हुई है, ऐसे कॉपी करें, इसको पेस्ट करें, सेंड टेस्ट ट्रैफिक, इसको क्लिक करें। जैसे ही वो आप ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी या आपके क्लाइंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपनी वेबसाइट को सही तरीके के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब आप उस पर नेक्स्ट जितने भी प्रोसीजर हैं वो करने के लिए तैयार हैं। क्लियर? क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है, हमने वैसे ही किसी की वेबसाइट ऐड कर दी है, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन में भी ना आए, ठीक है। यहाँ तक हम वेबसाइट ऐड कर देंगे और उस पर ऐड करने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे कि ठीक है आपने जो कनेक्ट की है वेबसाइट वो वही है जिसकी आप सेटिंग्स करके आ रहे हैं या आप कनेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्या सेट करते हैं, इवेंट सेटअप करते हैं, उसको कंफर्मेशन करते हैं। ये इवेंट्स जो हैं ये मैं आपको कल ऐड करना बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक आपको यहीं तक ही समझ आएगा कि किस तरीके से हमने ऐड करना है और नहीं करना है। अब यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसको यहाँ तक क्लियर करें। जो इवेंट्स हैं वो फिर हम कल पढ़ेंगे, आपको कल क्लियर होगा कि इवेंट्स होते क्या हैं और हमने उनको सेटअप किस तरीके से करना है। आई थिंक यहाँ तक आपके लिए आज काफ़ी है, इतना ही डाइजेस्ट कर लें आप लोग।